तो शैल वी स्टार्ट करें? कोई आएगा कि नहीं? हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, हैप्पी Good न्यू ईयर, afternoon, sir. हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year, sir. थैंक यू, सेम टू यू। Happy New Year, sir. तो स्टार्ट करें कि थोड़ा देर रुकें? बोलो, स्टार्ट करें? हिंदू, शैल वी स्टार्ट? Yes, sir. कर दीजिए. चलिए ठीक है। इज इट विजिबल ना? दिख रहा है ना मेरा स्लाइड? Yes, sir. टीम डेवलपमेंट की बात किए थे, बिल्डिंग Yes, इफेक्टिव टीम परफॉर्मेंस की बात किए थे क्या अपन? Yes, sir. ये हो गया था. ये पूरा कंप्लीट हो गया था? Yes, sir. ये पूरा? Yes, sir. पूरे points. अच्छा, और ये पोटेंशियल टीम प्रॉब्लम? No, sir. ये नहीं हुआ है. देखो ये इफ देयर इज अ चांस टू बिल्ड इफेक्टिव टीम परफॉर्मेंस ना, तो ये जो इफेक्टिव टीम परफॉर्मेंस का ही ये क्या है, ये देयर आर सम प्रॉब्लम्स which is occurring in our society while if you are interested to making effective team, ठीक है, if you are having good team you can easily achieve your goals in particular time duration, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि आप जब if you are playing some game, ठीक है, जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, जैसे सपोज हम क्रिकेट की बात करते हैं, तो अगर हमारी टीम स्ट्रांग है, इफ वी नो दैट कि हमारी टीम्स के प्लेयर बहुत अच्छे हैं, दे आर हैविंग गुड फिटनेस, ठीक है, तो अगर आपको पता है, इफ यू नो दैट कि योर टीम इज गुड इनफ, ठीक है, तो आपका जो मोटिवेशन और मॉरल फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने टीम का स्ट्रेंथ जानते हो, ठीक है। देखो ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये इसलिए अच्छी चीज है क्योंकि the moment you are playing with your team, you should also understand the importance of each player of in the team, ठीक है। हर प्लेयर की इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बहुत बार बताया, ये 5 उंगली की स्टोरी बताई है मैंने आपको, ठीक है। तो सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट आवर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है हमको फैमिली में भी ये लगता है कि जो हमारे फादर है वो बहुत स्ट्रांग है, जो हमारी मदर है वो बहुत वीक है, ठीक है। ऐसा इन जनरल ऐसा टेंडेंसी आ जाता है ह्यूमन बीइंग्स के माइंड में। लेकिन द मोमेंट जो मम्मी है ना, वो जब अपनी मम्मी के घर जाती है, ठीक है, और जब वो हमारी मदर जब हमको छोड़ के जाती है, एंड देन वी कैन रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर इन आवर फैमिली, ठीक है। घर का सारा सामान इधर से उधर हो जाता है, खाने का कोई ठिकाना नहीं, ब्रेड और दूध के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हम, एंड देन एट दैट मोमेंट वी कैन रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर मदर इन आवर फैमिली। एम आई राइट इशिता? Yes, sir. Am I right, Indu? Yes, sir. हाँ, तो देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर की, अगर फादर भी अगर छोड़ के जाएगा ना फैमिली को, देन ऑल्सो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ईच मेंबर हैविंग इट्स इक्वल इंपॉर्टेंस। आप देखो जब तक घर पे डैडी हैं, ठीक है, हमारा घर सेफ है, कोई हमको आंख नहीं दिखा सकता है, क्योंकि डैडी को जैसे कॉल करेंगे सब भाग जाते, ठीक है। तो ईच मेंबर हैविंग इट्स ओन इंपॉर्टेंस। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये ज्यादा वीक है, नो, ठीक है। हर सिचुएशन पे, हर सर्कमस्टेंसेस पे सबका अपना इंपॉर्टेंस है। दैट्स व्हाई न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए हम सबको रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम रेस्पेक्ट देंगे तो ऑटोमेटिक हमको रेस्पेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम रेस्पेक्ट नहीं देंगे, अपने आप को बहुत
जीनियस समझेंगे, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, हु आर यू, यू आर माई जूनियर, यू डू नॉट नो एनीथिंग, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, if we carry these kind of attitude we won't survive in long term. ठीक है, अगर आपके टीम का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा से छोटा प्लेयर भी है, ठीक है, यू शुड गिव रेस्पेक्ट. नहीं दे सकते उसको एटलीस्ट एक स्माइल दे दो, वो विश करता है उसको एक स्माइल पास कर दो, दैट्स इट, इनफ है उसके लिए. ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए खुद कर लेगा. ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, देखो जब हम कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो स्पेस है वो नीड क्लीन होना चाहिए. इज इट ट्रू? आप जिस प्लेस पे काम कर रहे हो वो प्लेस कैसा होना चाहिए? नीट क्लीन होना चाहिए कि नहीं? आपकी जो सराउंडिंग्स होती है वो साफ सुथरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर. होनी चाहिए. Yes, sir. ठीक है, तो देखो वो जो साफ सुथरी आप जो सराउंडिंग की बात कर रहे हो ना, वो 4th क्लास का एम्प्लॉई है, कैटेगरी 4 का एम्प्लॉई है वो. ठीक है, और हो सकता है आप टॉप मोस्ट एम्प्लॉय हो. ठीक है, बट स्टिल आपकी जो सराउंडिंग में जो नीट क्लीन प्लेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन? वो 4th क्लास कैटेगरी का एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. ठीक है, यस तो सर. देखो टीम में ना सबका अपना इंपॉर्टेंस होता है और हमेशा हमको सबको साथ में लेके चलना है. ठीक है, अभी जो हमारे लीडर लोग बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, दिस इज द रियलिटी. ठीक है, सबको साथ में लेके चलो और सबका डेवलपमेंट हो. ठीक है, आप जहां पे रहते हो, ठीक है, अगर इफ यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री लाइक भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, तो भिलाई स्टील प्लांट कैसा एरिया है? प्रोडक्शन का एरिया. ठीक है, अच्छा ये प्रोडक्शन का एरिया अगर है तो डेफिनेटली देयर इज अ पॉल्यूशन. ठीक है, अगर भिलाई स्टील प्लांट करोड़ों का टर्नओवर देता है तो साथ में पॉल्यूशन भी करता है. तो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये लोग ट्री प्लांटेशन का भी काम करते हैं. ठीक है, और वो ट्री प्लांटेशन का काम कौन करेगा? वी पीपल आर वाइल इन्वॉल्विंग गुड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी लाइक ट्री प्लांटेशन. ठीक है, आई नो वेरी वेल, बहुत सारे मैं एक ग्रुप को जानता हूं जो अपने घर से प्लास्टिक की बाल्टी लेके आते हैं और ये जो अपना प्लेस है जयंती स्टेडियम, वहां पे ये लोग ट्री को प्रॉपर मिट्टी विट्टी टाइम टू टाइम देते हैं, बीच बीच में पानी देते हैं, उनकी फेंसिंग देते हैं. देखो पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं होती है, पेड़ को एक लंबे समय तक जिंदा रखना और उसकी सेफ्टी करना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर वो रह लेगा. ठीक है, तो अब देखो हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं ये जो प्रॉब्लम्स की, पोटेंशियल टीम प्रॉब्लम्स, इसमें क्या आता है. ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट है चेंजिंग टीम कंपोजिशन. ठीक है, एज फार एज टीम कंपोजिशन इज कंसर्न, देखो हम सबके लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं. ठीक है, यू आर ऑल्सो हैविंग सम लाइक्स एंड डिसलाइक्स. कुछ एक लोग होंगे आपके फैमिली मेंबर्स जो आप द मोमेंट यू नो सी एंड वॉच, आपको एकदम खुशी आ जाती होगी आपके चेहरे पे. ठीक है, वाह ये हमारे साथ आ गए, मैं आपको कितने दिन से मिस कर रहा था. व्हाई? बिकॉज मे बी देयर इज अ चांस कि उसका स्किल, उनका बिहेवियर, उनका पोटेंशियल, और मे बी वो जो पोस्ट होल्ड करके रख रहे हैं पर्टिकुलर, यू आर इन्फ्लुएंसिंग, और वो पोस्ट आपको क्या करता हो? इम्प्रेस करता हो. ठीक है, तो वो पोस्ट के कारण भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ सक्सेस. जैसे हम बात करते हैं किरण बेदी की. ठीक है, नाम सुना है ना आप लोगों ने किरण बेदी का? यस सर. हाँ, आईपीएस ऑफिसर. जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो लगा पता भी नहीं है. अच्छा इंदु, तुमने सुना है कि नहीं सुना? यस सर. अच्छा, उत्तराखंड की आईपीएस ऑफिसर. अरे वाह, क्या बात है. अच्छा, अंकिता शर्मा का नाम सुना है? यस सर, वो कौन यही है? थी बुलाई. अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो देखो ये जो लोग हैं ना, ये भी नॉर्मल 2 हाथ 2 पैर वाले लोग हैं,
जो लाइफ में बहुत बड़ी पोजीशन को होल्ड करते हैं, ठीक है। एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, ठीक है, यूपीएससी में क्या होता है, प्री और मेंस एग्जाम होता है, और अगर आप प्री एग्जाम पास कर लिए सो यू आर हैविंग सम प्रायोरिटी, आईएएस आईपीएस क्या लोगे, ठीक है। फिर अगर मेंस फेल हो गए तो वापस आप 0 पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये जो अंकिता शर्मा जी है, वो पहले जो फर्स्ट एग्जाम लिखा उसने प्री क्लियर किया, मेंस में फेल हो गई, सेकंड में प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई, और थर्ड अटेम्प्ट में उसने प्री प्लस मेंस दोनों क्लियर किया और आईपीएस बनी, ठीक है। तो देखो वो उसको उसका भी वो जो रोल मॉडल है ना, वो कहीं ना कहीं जो है वो किरण बेदी ही थी, ठीक है। उसके माइंड में ही था इनिशियली, उसने देखा जब वो किरण बेदी को, तो उसको लगा कि यार ऐसा लाइफ में बना जा सकता है, तो वो उनके इंस्पिरेशन के पीछे कहीं ना कहीं वो कोई रोल मॉडल था, ठीक है। किरण बेदी के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? किरण बेदी ऐसी इतनी पॉपुलर क्यों हुई, क्या किया उन्होंने ऐसा? बिकॉज वो सिर्फ फीमेल थी करके वो इतनी पॉपुलर हुई, क्या किया उन्होंने ऐसा? Sir, she is the first हाँ female IPS officer जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया। अरे भाई वो एक चीज है, और ऐसा कौन सा काम किया था उन्होंने जो वो इतनी पॉपुलर हुई, इतनी मतलब सेंसेशन इतना क्रिएट हुआ, वो बहुत मीडिया में रही, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? ऐसा कुछ काम किया था कि बिकॉज वो फीमेल थी करके उसका एडवांटेज मिला उनको? बोलो। देखो वो फीमेल थी, आईपीएस बनी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे, देखो कोई भी पॉपुलर ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है। कोई भी पॉपुलर होता है अपने काम से, आपका वर्किंग स्टाइल। देखो उन्होंने ना इंदिरा गांधी का चालान काटा था, जो हमारे नेशन में वीआईपी कल्चर है ना, वो रॉन्ग साइड में कहीं घुस गई थी। प्राइम मिनिस्टर जैसे व्यक्ति का आप समझते हो चालान काटना क्या होता है? यस सर। तो उन्होंने जब वो काम किया तो चालान तो पड़ गया, लेकिन साथ में उनका जो ट्रांसफर है वो तिहाड़ जेल हो गया। नाम सुना है तिहाड़ जेल का? यस सर। तो वो तिहाड़ जेल इतना डेंजर है, और वहां पे जब उनको भेजा गया तो उस लेडी ने बहुत ही कर्टसी और डेयरिंग के साथ अपना पोटेंशियल शो किया, और वहां पे उन्होंने मंदिर वगैरह बनाए और लोगों के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको वर्क असाइन किया, ठीक है। जेल वगैरह में जो कैदी होते हैं वो भी इंसान होते हैं, ठीक है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाके गलत काम करते हैं, बट वी डोंट ट्रीट लाइक एनिमल, ठीक है। आप उनको जानवर की तरह ट्रीट करोगे क्या? नो सर। तो उन्होंने उस चीज को समझा। देखो ये जो हमारी अंकिता शर्मा है, ये भी बहुत अच्छी है फीमेल, और हर 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 दिल में एक बच्चा होता है, ठीक है। तो बहुत फेयर है, ठीक है, स्ट्रिक्ट दिखती है जब वो वर्दी पहनती है, बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन साथ में वो बोलती है कि वी हैव टू कनेक्ट विद कॉमन पीपल। और देखो कहीं ना कहीं एक जो पुलिस की छवि है, ठीक है, वो कॉमन मैन जो है उसके लिए कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि लोग बदमाश होते हैं, दे आर नॉट गुड पीपल, वी शुड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम देम, ठीक है। तो ये जो माइंडसेट है ना, उसको चेंज करना है, ठीक है। तो वो मैडम का मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छा मेरे को लगा। वो उन्होंने बोला कि उनकी जो सीनियर है मैडम, शायद वो उनसे भी अच्छी हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी उनसे पहले बैच की आईपीएस हैं, और उन्होंने उससे अच्छा काम किया है। तो उन्होंने बोला कि कभी भी जब आप किसी भी पर्टिकुलर थाने में पोस्टिंग होती है आपकी, तो आप ये ट्राई करो कि आप यू कैन कनेक्ट विथ कॉमन पीपल। तो उन्होंने अपने जो उनका वो जो थाना है ना, वो जहां पे वर्क करते हैं, उसके बाहर उन्होंने स्टेडियम बनाया बैडमिंटन का। तो वहां पे वो लोग खुद भी खेलते हैं, और वहां के जो लोकल लोग आते हैं ना, तो वो भी आके खेलते हैं, तो वो उनके साथ में खेलते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि उन्होंने वाटर कूलर लगाया है, ताकि वहां पास में एक स्कूल है, वहां के बच्चे वहां पानी पीने आए, और वो वहां की एक्टिविटीज को देखें, ऑब्जर्व करें, और उनके माइंड में एक जो फियर है वो रिमूव हो, और ये लोग भी कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट हो सके, लिंक हो सके। इफ दे आर हैविंग एनी प्रॉब्लम दे कैन डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ देम, और उससे कहीं ना कहीं एक आप यू कैन एसोसिएट विद कॉमन पर्सन,
ठीक है। और जब आप किसी से जुड़ोगे ना, देन यू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर, और आप जब तक कनेक्ट नहीं होगे तब तक नो वन कैन इंटरेस्टेड टू इंटरैक्ट यू, ठीक है। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया, और वो बताती हैं कि उनके आसपास के लोग आते हैं, उनसे बात करते हैं, ठीक है। आपको हमेशा ही अपने पोस्ट और पोजीशन के इस पे नहीं रहना है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट होना है, कहीं ना कहीं यू हैव टू बिल्ड योर टीम, ठीक है। तभी आप अच्छा वर्क कर पाओगे जो कॉमन मैन की सर्विस के लिए आप जिस पोस्ट को होल्ड कर रहे हो, ठीक है। एज फॉर एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, देखो कई बार जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो टैलेंटेड लोगों के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो टीम में मेंबर्स हैं, इफ वी कैन अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर्स, ठीक है, सामने वाले के खुशी में खुश होना, सामने वाले के दुखी में अपनी सिंपैथी को express karna, you should give your support to your colleagues, which is also a good activity, but nowadays this is missing. आज की डेट में ये बहुत मिसिंग है। आज की डेट में अगर आपका कलीग प्रॉब्लम में है और अगर वो आपका कॉम्पिटिटर है, तो इफ ही और शी हैविंग सम प्रॉब्लम, तब आप खुश होते हो कि अच्छा हुआ ये प्रॉब्लम में है, एट दैट मोमेंट आई एम इंटरेस्टेड टू टेक एडवांटेज फॉर दैट, और अब मैं इससे आगे निकलूंगा, ठीक है, विच इज नॉट गुड, ठीक है। आप दूसरों के साथ जैसा करोगे आपके साथ भी वैसा होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, वी पीपल आर बेसिकली कॉमर्स स्ट्रीम पीपल, एंड वी अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट, और गॉड का बैलेंस शीट भी बहुत ग्रेट है। लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, वो हमेशा 2 लाइन खींच के टैली करता है, और उसके अकाउंट में 1 पैसे का भी घपला नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ये जो सीए होते हैं, दोज हु आर प्रोफेशनल, ठीक है, वो लोग भी हाईली कैपेबल होते हैं, वो भी 1 पैसे का घपला नहीं करते, ठीक है, वो पूरा बैलेंस शीट टैली करते हैं। तो सी देखो, if you are in team, definitely if you are strong, you should give your support to weaker section, ठीक है। बहुत सारी मूवीज में भी हमने देखा है, लगान मूवी में देखा है, आमिर खान अपने जो दोस्त है उनको कैसे यूज करता है। और एक अच्छा जो टीम का स्ट्रेंथ यही है कि सब एक दूसरे के साथ मैच करके खेलते हैं, ठीक है। इफ यू आर फास्ट और अगर आपका पार्टनर स्लो है, आप थोड़े स्लो हो ना, ताकि वो आपको मैनेज कर सके, ठीक है। यू शुड सपोर्ट ईच अदर। कोई भी इंडिविजुअल इस दुनिया में हर एरिया में अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ लोग बात अच्छा करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई अच्छा करते हैं, कुछ लोग मेहनत अच्छा करते हैं। तो द मोमेंट इफ यू आर हैविंग टीम, यू सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। तो कंपोजिशन चेंज होने से भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। कुछ लोग सभी लोगों के साथ बहुत जल्दी शफल कर लेते हैं। सम पीपल टेक सम टाइम, ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट हैविंग ट्रस्ट ऑन अदर्स, तो वो लोग थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, और होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत जल्दी अगर हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ट्रस्ट, यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ, ठीक है, सो दैट नो वन कैन इन पोजीशन टू चीट एंड डिसीव यू, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है कि हमको हमेशा अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, एग्जैक्टली। बट इफ यू आर वर्किंग इन some organization, definitely you have to trust others also, ठीक है। आपको दूसरों के ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति इंडिविजुअल सारे काम को कर सकता है क्या? नो वन कैन इन पोजीशन, ठीक है। कोई इतना स्ट्रांग नहीं है कि सारा काम खुद से कर ले, ठीक है। तो डेफिनेटली वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर, और हमको लेना चाहिए, ठीक है। तो ओवरकमिंग द प्रॉब्लम हम क्या कर सकते हैं? द टीम मस्ट लर्न टू एंटिसिपेट द टर्नओवर एंड टेक एप्रोप्रिएट टाइमली एक्शन। तो टाइम टू टाइम यू हैव टू ऑब्जर्व, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लो, ठीक है। अगर कोई वीक सेक्शन है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो और वो फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पा रहा है, सो देयर इज अ नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंडक्ट सम ट्रेनिंग प्रोग्राम so that वो जो weaker section है उसको हम थोड़ा while teaching we can uplift, ठीक है। उसका जो लेवल है, whatever level he or she is carrying, हम उसके लेवल को क्या कर सकें? ऊपर ला सकें, ठीक है। The next point is the team must learn the best integrate the new member with the existing one so that
cordial relationship can be maintained and the team working is not hampered. देखो आपको हमेशा जो यूथ और यंगस्टर होता है ना उसको टीम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि यूथ के पास एनर्जी भी ज्यादा होती है, जोश भी ज्यादा होता है और उसके आइडिया भी जो थोड़े होते हैं ना वो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। तो हमको भी उसको ओपन हार्ट से इन्वॉल्व करना चाहिए, वी रेडी टू एक्सेप्ट इट, ठीक है, और उनका पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज करना चाहिए। इन सेम वे वी हैव टू असाइन सम ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट दे कैन परफॉर्म एंड दे कैन शो देयर टैलेंट इन फ्रंट ऑफ टीम, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा? यस सर। चलिए बहुत खुशी की बात है, मैं आप लोगों को कुछ समझा पा रहा हूं। देन सेकंड पॉइंट है हिडन कॉस्ट, ठीक है। तो देखो ये जो हिडन कॉस्ट की बात हो रही है, अपन देखो कई बार लोन लेने जाते हैं तो हिडन चार्जेस होते हैं विच इज नॉट डिस्क्लोज, और जब वो चार्जेस का लोड आपके बजट के ऊपर आता है तो फिर आप घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, बिकॉज यू वोंट एक्सपेक्ट कि इतना पैसा आएगा, आपने तो इतना पैसा बोला था, तो फिर वो ब्रांच मैनेजर बोलता है सर दिस इज हिडन कॉस्ट, ठीक है, वो लगता ही है एंड यू हैव टू पे। एट दैट मोमेंट डेफिनेटली यू आर हैविंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन सेम वे देखो यहाँ पे भी जो ये हिडन कॉस्ट की बात हो रही है, द सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट द टीम टेक्स टाइम एंड कॉस्ट टू डेवलप, ठीक है। इनिशियली इफ यू आर हैविंग बुकिश नॉलेज और आपका सिलेक्शन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सो डेफिनेटली यू आर नॉट हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एट दैट मोमेंट यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग, ठीक है, और कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हो बिकॉज यू आर न्यू वन ना। तो मेंटेन एंड फंक्शन, द स्कॉलर रिफर्स टू दिस एज हिडन कॉस्ट. At time it might be much more easier for an individual to work out an issue along them to resolve the differences of opinion with other people. ठीक है, मैं आपको बताऊं ये जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, वो भी जो क्लास 4 के जो लोग होते हैं उनके साथ भी काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनको ना मोटी मोटी बुक्स का तो नॉलेज होता है, बट दे डू नॉट नो कि प्रैक्टिकल सिचुएशन से डील कैसे करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड देख के चक्कर आता है उनको, ठीक है, लेकिन आपका एरिया के अकॉर्डिंग हो सकता है। देखो जो फॉरेंसिक ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो फॉरेंसिक ऑफिसर होते हैं, देखो अगर आपने वेल एजुकेशन क्वालिफाई करके एग्जाम अपीयर हुए एंड देन यू क्लियर दी पर्टिकुलर एग्जाम, आप एग्जाम क्रैक करके बंद तो गए, लेकिन जब आपको साइट विजिट करना है, आपको पता है ये जो फॉरेंसिक ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वो जब कुछ इंसिडेंट होती है, कोई घटना होती है, उसके वहां पे जाके वो चेक करते हैं किसके फिंगरप्रिंट है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये ब्लड को देखने से उनको चक्कर आ जाता है, ठीक है, बट यू आर होल्डिंग दिस पोस्ट, ठीक है, आपको उसको फेस करना पड़ेगा। एट दैट मोमेंट डेफिनेटली यू आर हैविंग प्रॉब्लम, तो उनको धीरे धीरे ही सिखाना पड़ता है, ठीक है। आप एक बार में बोलोगे कि आप वो बन जाओ तो वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड दे आर गुड इन थ्योरी, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओवरकमिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। द टीम शुड कीप द प्रॉपर ट्रैक ऑफ द टाइम स्पेंड ऑन द डेवलप प्रोसेस। देखो इसके लिए डेफिनेटली यू गिव सम टाइम टू डेवलप पर्सन। आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी कि आप उस चीज को फेस करना सीखो। तो आपको यू शुड गिव सम टाइम कि आप धीरे धीरे चीजों को देखो, फेस करो और अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू फेस, वो आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज योर वर्क, सो यू हैव टू इन्वॉल्व, ठीक है। टेक सम टाइम, गिव सम टाइम, ठीक है, उनको अपना समय लेने दीजिए और आप भी थोड़ा सा टाइम उनको दीजिए, ठीक है। बहुत हड़बड़ी में करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली देयर विल बी नो रिजल्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है? द टीम शुड कंडक्ट अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मच इन एडवांस फॉर देयर टीम एक्टिविटीज, ठीक है। सो यू शुड इन्वॉल्व योर टीम मेंबर्स इन सच एक्टिविटी कि आप उसके साथ में उसको उसका जो क्या बोलते हैं सपोर्ट, एज अ सपोर्टिंग हैंड उसको साथ में काम दो, ठीक है।
किसी सीनियर के अंडर में उसका असिस्टेंट बनाओ, ठीक है, सो दैट उसको भी टाइम मिल पाए, ठीक है। और द मोमेंट ही इज जूनियर, तो फिर वो उसके साथ रह के भी चीजों को क्या कर सकता है, धीरे धीरे सीख सकता है और उसको अच्छे से परफॉर्म भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा डेफिनेटली आप चीजों को सीखते जाओगे, ठीक है। आप लोगों को भी याद होगा जब इनिशियली हम क्लास में जाते थे, ठीक है, वी आर हैविंग फियर, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास जाते गए फिर ऐसा हो गया कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो एवरी प्रोसेस नीड सम टाइम, हर प्रोसेस में कुछ समय तो लगता ही है, ठीक है। तो यू शुड गिव टाइम, ठीक है। और आप कुछ भी कर सकते हो, एवरी पर्सन हैविंग इनफिनाइट कैपेबिलिटी, सभी के अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है कि वो कुछ भी कर सके, लेकिन उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको यू आर हैविंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपके अंदर वो दिल में वो होना चाहिए स्पिरिट कि हमको ये काम करना है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट के बाद ये देखो, ये थर्ड पॉइंट है सोशल लॉफ्टिंग, ठीक है। तो ये देखो, ये जो सोशल लॉफ्टिंग की बात कर रहे हैं हम, अनदर प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द टीम इज दैट ऑफ सोशल लॉफ्टिंग। तो व्हेन द एम्प्लॉइज थिंक दैट their contribution to a group contribution cannot be measured, they may lessen their output and engage in social lofting, ठीक है। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपके माइंड में ये फीलिंग आती है कि हम मेहनत तो इतना ज्यादा करते हैं बट नो वन कैन इंटरेस्टेड टू अप्रिशिएट आवर वर्क, ठीक है। सर मैं जब से आता हूं, मैं शाम को जाते तक बहुत मेहनत करता हूं सर, और मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे पीपल की दे आर हैविंग दिस कंप्लेन टू देयर रेस्पेक्टिव मैनेजमेंट एंड हायर अथॉरिटीज कि सर मैं काम तो हमेशा करता हूं, लेकिन उसका एप्रिसिएशन, उसका जो प्रॉपर रेम्युनरेशन वगैरह है वो मुझे नहीं मिलती, एंड नो वन कैन गिव वैल्यू टू मी, ठीक है। तो देयर इज वन ऑफ द रीजन वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ठीक है। तो हमेशा ये जो मालिक और ये जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, ठीक है। कि सर मैं तो अपना काम पूरे ईमानदारी से करता हूं और मैं तो आई एम ऑलवेज रेडी टू पुट माय 100%, बट the moment there is a need and requirement of promotion, you won't give me any sort of promotion and higher pay at that time, ठीक है। तो मैं तो सारा काम अपना टाइम से कर रहा हूं, लेकिन आप तो फिर मुझे इग्नोर अवॉइड करते हो। एट दैट मोमेंट इफ यू आर हैविंग डिससैटिस्फैक्शन इन योर माइंड, तो अल्टीमेटली आप जो रिजल्ट परफॉर्म करना जो है उसको स्लो कर देते हो, ठीक है। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी एंड बिहेवियर की जब आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है और अगर आपको लगता है कि सामने वाला मुझे प्रॉपर अटेंशन और प्रॉपर इंपॉर्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड टू गिव रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। ये टीम बिल्डिंग में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है नाउअडेज, ठीक है। तो कई बार हमको ये भी कंप्लेन होता है कि सर उसको तो बहुत टाइम से मिल जाता है और मेरे को तो कुछ मिलता नहीं है। आप देखो सर, वो तो उसको कुछ आता भी नहीं और उसको इतना हमेशा अप्रिशिएट करते रहते हैं और मुझे तो कोई अप्रिशिएशन ही नहीं मिलता। तो सी डेफिनेटली इफ यू आर वर्किंग नाउ, सो देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। The moment you are comparing with others, definitely you are having some sort of satisfaction, dissatisfaction, and this is one of the cause of effective team building के लिए कहीं ना कहीं ये responsible है, ठीक है। कई बार घर में भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, हमारा कंप्लेन होता है अपने पेरेंट्स के साथ कि मम्मी डैडी मेरी बहन को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मेरे को तो देते ही नहीं, सब काम उसी को देते हैं। ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है आप लोगों के सामने। मेरे भाई के साथ होता है।
अच्छा मतलब हमारे घर पे होता है, मतलब वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। बट देखो ये एक्चुअल में देखो पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रेपुटेशन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की भी अपने बच्चों के साथ ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा ये बच्चा या फिर ये हमारी ये बच्ची जो है, ये जो वर्क है उसको बहुत प्रॉपरली करते हैं, हम इनको जो बोलते हैं ये हमारी बात सुनते हैं। और ये रेपुटेशन कोई एक दिन, एक महीने, एक सप्ताह में नहीं बनती, एक साल में भी नहीं बनती। while observing the activity of kids, ठीक है, तो पेरेंट का माइंडसेट हो जाता है कि हमारा ये बच्चा जो है वो हमारे हर बात को सुनता है, ठीक है। इन सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। हमारे एचओडीज वगैरह को भी वाइल ऑब्जर्विंग उनको लगता है कि नहीं ये हमारी बात सुनता है, ये हमारी बात सुनता है, तो कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने का क्या हो सकता है? The size of the team should be kept smaller so that the work shrinker will not go unnoticed। देखो ये साइज जो है ना, वो नंबर ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपकी जो टीम मेंबर्स का साइज अगर बड़ा होगा, ठीक है, तो इट्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, ठीक है। आप सबको अटेंशन, सबको प्रॉपर इंटेंशन और ऑब्जर्वेशन आपका उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो जो टीम का जो साइज है ना वो स्मॉल होना चाहिए, जो मेंबर्स हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली ऑब्जर्व ईच मेंबर ऑफ द टीम। और जो एक्चुअल में काम कर रहा है आप उसको डेफिनेटली यू हैव टू गिव वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमको दूसरों की मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए मैनेजमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मोस्ट पोजीशन को, कि वो हमेशा जो ग्रुप बना रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, ठीक है। और जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा ना हो, 50-100 स्टेप से ना हो, ठीक है, थोड़े छोटे छोटे ग्रुप में हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज wherever possible individual member contribution should be measured इंस्टेंट ऑफ ग्रुप कंट्रीब्यूशन। देखो क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे एक आपका जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इंडिविजुअल का, उसमें सारी चीजों को लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, एज फॉर एज टीम मेंबर इज कंसर्न और इंडिविजुअल, बोथ थिंग हैज टू बी मैनेज्ड, ठीक है। जो स्पेशली एचआर जो होता है, ठीक है, एचआर एक्टिविटीज में जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और ग्रुप परफॉर्मेंस दोनों को क्या किया जाता है, नोट डाउन करके रखा जाता है, और टाइम टू टाइम उसको चेक किया जाता है। और इफ दे फील दैट कि इनको देयर इज अ नीड ऑफ ट्रेनिंग, तो उनको टाइम टू टाइम ट्रेंड भी किया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग में परफॉर्म करने के लिए भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये थी पोटेंशियल टीम प्रॉब्लम, इसमें देयर आर 3 पॉइंट्स, ठीक है, और इसके भी कुछ अंदर सब पॉइंट्स भी थे, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सा ही टॉपिक था टीम बिल्डिंग का, जो आई थिंक आप लोगों को पता था, ठीक है। तो टेल मी व्हाट इज योर ओपिनियन एंड परसेप्शन, एक अच्छा टीम बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है, बताइए। टेल मी योर सजेशन, क्या कर सकते हैं इशिता, बताओ। बोलो ना सर इशिता। जितने जी बोलिए। यस सर जी सर जितने भी मेंबर्स रहेंगे ओके उनमें से फॉर एग्जांपल अगर 10 मेंबर्स है ओके, तो 5 मेंबर्स, सबकी क्वालिटी सेम नहीं रहती। हाँ करेक्ट है। यस सर, तो ओके 5 मेंबर्स थोड़े से हम जिन्हें समझते हैं कि थोड़ा सा उनका वो उतने करेजियस या एनर्जेटिक नहीं है, 5 मेंबर्स उतने रहेंगे। और 5 फ्रीक्वेंसी मेंबर्स करने की बात कर रही हो तुम, 5 यस सर, टैलेंटेड है, 5 थोड़े कम टैलेंटेड है, यस ठीक है, सर, एग्री। मिसमैच दोनों का। ओके ओके ओके, यस सर, तभी हाँ अच्छा वर्क कर पाएगा, क्योंकि एक ग्रुप में सिर्फ टैलेंटेड लोग ही नहीं रहेंगे, अच्छा वो मिसमैच रहता है ओके। किसी भी ग्रुप पे।
ओके, ठीक है। इशिता देखो, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जो हाई एम्बिशियस लोग होते हैं ना, यस सर। वो ना इन जनरल सेल्फिश होते हैं। Selfish. यस हाँ, सर। दिस इज द रियलिटी। देखो, सो मेनी रिसर्च आर इन आवर सोसाइटी। जब देखा गया ना, देखो क्या होता है, कई बार देखो जो ट्रेनर्स लोग होते हैं ना, ट्रेनर जो ट्रेंड करते हैं, यस वो सर। ना टीम बनाते हैं, ठीक है। तो जो जो लोग ना जो ज्यादा टैलेंटेड है ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन अदर्स। और उस टाइम पे क्या होता है पता है, उनका टीम है ना, वो परफॉर्म ही घटिया करता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है। तो उसमें ना 6 टीम बनी थी, ठीक है, नंबर ऑफ 6 टीम्स बनी थी। और उसमें क्या किया गया, एक जो टीम बनाया गया वो बहुत इंटेलिजेंट लोगों का बनाया गया, एक एवरेज लोगों का बनाया गया और एक बुद्धू लोगों का बनाया गया। तो एट द एंड ऑफ टाइम जो जो ट्रेनर्स होते हैं, दे आर मतलब उनके पास जो माइंड होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है, विच यू वोंट एक्सपेक्ट दैट, ठीक है। और वो जो ट्रेनर है, उसने एक एक्टिविटी कराई, और जो टैलेंटेड लोग थे उनको लगा कि हम फर्स्ट आ रहे हैं। और द मोमेंट रिजल्ट वाज डिक्लेयर जब हुआ ना, तो पता चला कि वो लोग लूजर थे। और वो जो बुद्धू लोग थे ना, उनका जो टीम बिल्डिंग था वो सबसे ज्यादा अच्छा था। व्हाई? बिकॉज दे आर लिसन टू ईच अदर, दे आर इंटरेस्टेड टू यस सर, पीपल्स काफी डिस्कशन। कोऑपरेटिव रहते हैं सर। हाँ, दिस इज द रियलिटी। बहुत जो कोऑपरेटिव, बुद्धू ये लोग होते हैं ना, प्रैक्टिकल वो लाइफ एक में भी दूसरे की देखा है बात को मैंने। सुनते हैं। और ये जो टैलेंटेड की बात कर रही हो, दे आर हैविंग हाई कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन, और उनको आपस में काम करना तो बहुत मुश्किल है। मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। बिकॉज दे आर डिस्ट्रॉइंग द एटमोस्फियर, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन अदर्स। और अगर आप दूसरों को सुनोगे नहीं ना, तो यू वोंट रेस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ ईच अदर। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये आज की डेट में। नाउ डेज दिस इज चैलेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अच्छे लोगों को, आप क्वीन क्लास के लोगों को मैनेज कैसे करते हो, बिकॉज ईच वन यस हैविंग सर। क्वालिटी ना। तो वो एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी भी है इन रियलिटी। प्रैक्टिकल ये बहुत बड़ा डिफिकल्टी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। यस सर। एनीवे, वेरी इवन गुड। इन प्रैक्टिकल जी, जो टैलेंटेड लोग रहते हैं, वो हाँ, जो अदर मेंबर्स होते हैं जो उतने टैलेंटेड नहीं है, उनके भी थॉट्स अगर अच्छे भी रहे, फिर भी वो उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन जनरल एग्जैक्टली, इन प्रैक्टिकल सर ये चीज होती है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। डोमिनेटेड इन नेचर होते हैं, कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, यस ठीक है, सर। मैं जो कर रहा हूं वही सही है। बाकी लोग तो करते भी गलत है, और इनको कुछ आता भी नहीं। तो कई बार ऐसा फीलिंग आती है लोगों को, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। शॉर्ट टर्म में आप सरवाइव कर लोगे, लॉन्ग टर्म में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, ठीक है। यस सर। ठीक, ठीक है। इंदु, यू आर हैविंग सम सजेशन? आपके दिल में कुछ ऐसा है तो बताओ, इफेक्टिव टीम बिल्डिंग के लिए और क्या कर सकते हैं? इंदु, एम आई ऑडिबल टू यू? इंदु क्या बोल रही? अभी तक तो बात कर रही थी, अभी बोल रही यस। तो टेल मी। माइक को अनम्यूट करके बोलो इंदु। शी इज नॉट। कुछ लिख रही है फिर मैसेज। वॉइस कट रही है आपकी। ओके, सो यू टेल मी ना, योर वॉइस इज नॉट कटिंग। तुम तो बोलो, अनम्यूट तो हो। Yes, sir. हाँ, हाँ, टेल मी, यू आर नॉट गेटिंग माई क्वेश्चन? आर यू नॉट गेटिंग माई क्वेश्चन? और नहीं नहीं सर, आई एम गेटिंग यू। टीम बिल्डिंग के लिए और इफेक्टिव टीम बिल्डिंग के लिए क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलो, कुछ बताओ। देखो यहाँ पे ना राइट। कोऑपरेटिव वेरी गुड। कोऑपरेटिवनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। और एग्जैक्टली। इफेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए। यस, और गुड। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी, आप डिसीजन ले सकें। डिसीजन तो वैसे बेटा टॉप मैनेजमेंट ही लेता है, और जो बॉस लोग बैठे रहते हैं उन्हीं लोग लेते हैं डिसीजन।
You have to follow the instruction of your superior. ये इतनी आवाज कहाँ से आ रही है हिंदू? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो गुड 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 गुड, वेरी गुड, ठीक है। देखो ये मैटर नहीं करता है द मोमेंट यू नो मैं किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। द थिंग इज दैट कि आई एम इंटरेस्टेड टू इन्वॉल्व योरसेल्फ। जब तक आप लोग बात नहीं करोगे तब तक हमारे क्लास का मोटो कैसे जस्टिफाई होगा? आवर मेन मोटो इज टू पार्टिसिपेट ईच वन ऑफ देम, ठीक है। जब आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तभी तो हमारी क्लास, आप यहाँ ऑनलाइन कनेक्ट होकर सो रहे हो जग रहे हो, ये मुझे कैसे पता चलेगा? देखो कोई भी क्वेश्चन का ना राइट रॉन्ग कुछ आंसर नहीं होता है, ठीक है। आप जो भी बोल रहे हो ये हैव टू जस्टिफाई, आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपके, देखो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, देखो अगर इफ यू आर हैविंग पेशेंस ना, अगर आपके अंदर पेशेंस है, ठीक है, कि आप कोई भी सिचुएशन हो उसमें अपने माइंड को कूल काम रख सको, यू कैन ओवरकम दी सिचुएशन, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, जब सिचुएशन होती है हमारा माइंड वर्क करना बंद कर देता है, मैं क्या करूं, हड़बड़ा जाते हैं और हम बहुत ज्यादा स्पीड सोचने लग जाते हैं कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन। देखो आप अगर उस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस कैरी करो, थोड़ा सा पेशेंस हो आपके अंदर, यू ऑब्जर्व द एक्टिविटी इन योर सराउंडिंग, आप उस सिचुएशन से ओवरकम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो पॉइंट्स है उसका सॉल्यूशन पेशेंस भी है। पेशेंस इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टू ओवरकम दी सिचुएशन, ठीक है, जो स्पेशली यंगस्टर में बहुत कम है। पेशेंस नाम का जो चीज है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। ऑल्दो दे आर टैलेंटेड, दे आर हैविंग गुड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एनर्जेटिक भी हैं, ठीक है, टैलेंटेड है, एनर्जेटिक है, दे आर हैविंग गुड माइंड, लेकिन थोड़ा पेशेंस में लैक करते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है हमारा डेस्टिनेशन पास होता है और हम रूट से डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ओके, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर, Thank you, थैंक यू sir. सर।